बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लाह के फजल व करम से अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं के बायोलॉजी, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि स्टूडेंट्स को कोई भी पॉइंट जो किसी भी टॉपिक का क्लियर नहीं है वो क्लियर करें। तो आज पहला टॉपिक हमारा इसका है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर और कोशिश करेंगे अपनी पूरी हम कि आपको स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय मसल्स। स्टूडेंट्स, मसल्स बिलोंग टू लैटिन लैंग्वेज which means little mouse, because muscles are the tissues of contraction and relaxation of the human body, of the vertebrates, and when muscles contract, they appear like running of a little mouse. That's why muscles are just like the little mouse when contract, running of a little mouse. तो these are the muscles क्या होते हैं, रनिंग ऑफ अ लिटल माउस। मसल्स क्या होते हैं? दीज आर टिश्यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, डू यू नो द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज मायोलॉजी। मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल्स। Topic is actually the skeletal muscles. What is meant by skeletal muscles? Skeletal muscles means the muscles which are attached with the bones. Muscles which are attached with the bones called as skeletal muscles. How muscles are attached with the bones? I think so आप में से ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होगा कि मसल्स कैसे अटैच होते हैं बोन के साथ। मसल्स आर अटैच विद द बोन्स बाय मीन्स ऑफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज टेंडन। मसल्स अटैच विद द बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। नाउ क्वेश्चन आता है जहन में कि देयर आर हाउ मैनी मसल्स इन द बॉडी, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं कि अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। देयर आर हाउ मैनी मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी? बुक्स कहती हैं कि देयर आर मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। मोर देन 600 मसल्स, जो कि हैं राउंड अबाउट हाफ ऑफ द बॉडी वेट। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी वेट किस चीज़ से बना हुआ है? रेस्ट ऑफ द बॉडी वेट डेफिनेटली बोन से बना है। अब फिर क्वेश्चन एक अराइज होता है कि ईदर द नंबर ऑफ मसल आर इक्वल बोथ इन मैन एंड फीमेल। मेल और फीमेल में नंबर ऑफ मसल्स इक्वल हैं। यस, नंबर ऑफ मसल्स बोथ इन मेल एंड फीमेल में इक्वल हैं। ये चीज़ आप अपने जहन में रखना कि बोथ मेल और फीमेल में नंबर ऑफ़ मसल्स जितने भी हैं मोर देन 600 ये इक्वल होते हैं। अब बात आ गई कि हमारा टॉपिक जो है वो छेड़ते हैं हम कि स्केलेटल मसल। ऊपर बता दिया गया था स्केलेटल मसल्स आर दोज विच आर अटैच विद दैट ऑफ द बोन्स। स्केलेटल मसल्स आर, व्हेन वी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिप्ड आर स्ट्राइएटेड। इसका क्या मतलब हुआ? स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिप्ड आर स्ट्राइएटेड व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। इट मीन्स कि जब हम देखते हैं तो स्केलेटल मसल्स धारीदार नज़र आते हैं, जैसे धारियाँ होती हैं शर्ट पे इस तरह, तो धारीदार नज़र आते हैं। तो वी विल सी इन डिटेल कि वाई स्केलेटल मसल्स अपीयर स्ट्रिप्ड व्हेन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। अब बच्चों, आपको पता है कि देयर आर नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। टाइप्स ऑफ मसल्स थोड़ा टच कर लेते हैं
ताकि आपको ये बात भी पता हो जाए कि देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मसल कलेक्टिवली। सब मसल्स को अगर हम इनको टाइप्स ऑफ मसल ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट पे करें, बॉडी मसल्स को डिवाइड ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट पे करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स। वन, सब जानते होंगे मेरा ख्याल ये बात, वॉलेंट्री मसल्स, जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ और मूवमेंट ऑफ माय फिंगर्स अंडर माय कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल, तो ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। और सेकंड टाइप ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो सेकंड टाइप ऑफ मसल्स को करेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स, द मूवमेंट ऑफ विच इज़ नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल जो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, कार्डिक मसल्स, हार्ट के मसल्स को आप ले लें। वॉलेंट्री मसल जैसे जो हमारा आज का टॉपिक है, स्केलेटल मसल जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मसल इन आवर बॉडी, लाइक इफ़ यू कंसीडर द अपर आर्म के मसल्स, इफ़ यू कंसीडर, तो टाइप्स ऑफ मसल्स ऑफ अपर आर्म वो होते हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। लेट्स ड्रा बाइसेप्स ऑफ द अपर आर्म, क्योंकि अपर आर्म डेफिनेटली बाइसेप्स आर skeletal muscles, biceps skeletal muscles. As I told to you earlier, these muscles are attached with that of the bone by means of, आपको याद होगा, tendon. The bicep consists of various types of biceps muscles of the upper arm covered by means of a membrane. The covering of the whole bicep muscles called as, अगर हम इसको ऐसे निकालें, covering of whole bicep muscles, covering called as epimysium. इस covering को कहते हैं, मसल्स की कवरिंग को कहते हैं एपिमीजियम, एपिमीजियम, ठीक। तो बाइसेप मसल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस बंडल्स, एक बंडल को हम निकालें, वन बंडल ऑफ द बाइसेप मसल, एक बंडल को निकालें तो कवरिंग ऑफ द वन बंडल ऑफ मसल, वन बंडल ऑफ मसल बता दिया जाए आपको पहले कि वन बंडल ऑफ द बाइसेप इट इज़ कॉल्ड एज फेसिकल्स, वन बंडल ऑफ bicep muscle called as fascicle, and the covering of the fascicle it is called as covering of one bundle of muscle. आप मेरी बात मेरा ख्याल है समझ रहे होंगे, covering of fascicle is called as पेरीमीजियम। अब इस बंडल में आगे हम जाएं तो इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मसल विच इज़ कॉल्ड एज मसल फाइबर। एक हमने अब मसल फाइबर इससे निकाल दिया, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मसल फाइबर। तो कवरिंग ऑफ मसल फाइबर को कहते हैं, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर को कहते हैं, कुदरत की शान देखें कि हर चीज़ का मालिक ने प्रोटेक्शन के तौर पर कवरिंग बनाई हुई है। कवरिंग ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड एज एंडोमीजियम। ठीक हो गया, आई थिंक सो। ये आप को बात क्लियर हो गई होगी कि बाइसेप मसल, स्केलेटल मसल को हमने लिया तो कवरिंग ऑफ होल बाइसेप मसल एपिमीजियम। बाइसेप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बंडल्स, वन बंडल इज कॉल्ड एज फेसिकल एंड कवरिंग ऑफ वन फेसिकल इज कॉल्ड एज पेरीमीजियम, एंड वन बंडल या वन फेसिकल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मसल, एंड कवरिंग ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड एज एंडोमीजियम। ठीक हो गया। हमने स्टार्ट में कहा था कि स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड एज मायोलॉजी, क्योंकि जैसे अगर हम देखें स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड एज मायोलॉजी। अब हम पहुंच चुके हैं मसल फाइबर पे, तो हम स्टार्ट लेते हैं मसल फाइबर।
व्हाट इज़ मेंट बाय मसल फाइबर, तो ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मसल। ठीक हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ मसल। चेक कर लेते हैं एक मसल फाइबर का साइज़ क्या है। तो इट इज़ राउंड अबाउट 1 मिलीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इन लेंथ and 10 to 100 micrometer in diameter. You know that micrometer is less than the millimeter. ये आप लोगों को पता होगा कि क्या है, कितना होता है एक माइक्रोमीटर, कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर आप लोगों को ये मेरी टीचिंग पसंद आई तो आप मेरे ही चैनल पे ज़रा अपना आंसर दे दीजिएगा कि एक मिलीमीटर में देयर आर हाउ मेनी माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। नाउ अगेन ड्राइंग द मसल फाइबर विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द मसल। लुक, लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। इट इज़ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। अक्सर जो खाते हुए एक धागा सा दांतों में फंस जाता है वो मसल फाइबर है। ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, अगर हम इसको ले लें मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, इट इज़ कॉल्ड एज, याद रखना हमेशा, सार्कोलीमा। व्हेन वी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, मसल फाइबर कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। मसल फाइबर बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट लाइक द टिपिकल सेल, इट कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। एक और बात अब ज़रा अपने जहन में क्लियर कर लें कि ये मसल फाइबर है, इसकी कवरिंग को कहते हैं सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा पेनिट्रेट इनवर्ड्स एंड फॉर्म अ ट्यूब्यूल शेप स्ट्रक्चर and also form the connection with that of the surrounding tissue fluid. तो सार्कोलीमा पेनिट्रेट इनवर्ड एंड फॉर्म क्या बनाता है, ट्यूब्यूल। व्हाट इज़ सार्कोलीमा, आपको अगर ये जहन में हो तो अभी मैंने आपको बताया है कि सार्कोलीमा कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है। व्हेन वी ऑब्जर्व्ड द मसल फाइबर अंडर माइक्रोस्कोप, अल्लाह ने हर चीज़ में एक शान पैदा की हुई है, गहराई पैदा की हुई है। हमने स्टार्ट में देखा था कि मसल फाइबर आर स्ट्रिप्ड। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर बात हो गई होगी। बेसिक यूनिट ऑफ मसल फाइबर, साइज़ हमने लिख लिया ऊपर। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर की, सार्कोलीमा कहते हैं। सार्कोलीमा पेनिट्रेट इनवर्ड एंड फॉर्म ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। तो अब व्हेन वी ऑब्जर्व द मसल फाइबर अंडर माइक्रोस्कोप, तो इट शोज स्ट्राइएशन, स्ट्रिप नज़र आती हैं, धारियाँ नज़र आती हैं। इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर धारियाँ नज़र आती हैं, स्ट्रिप्स नज़र आती हैं। तो दैट्स वाई स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड मसल्स। तो these small structure which are present within the muscle fiber, these are called as myofibril. Number of myofibrils are present in the muscle fiber. So myofibril show light and dark band, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो ये क्लियर हो गया आपको बात के मसल फाइबर में मायोफिब्रिल्स होते हैं जो कि शो करते हैं लाइट एंड डार्क बैंड व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम अब चेक करते हैं साइज़ ऑफ मायोफिब्रिल। ये आपको पता मालूम हो गया, अंडरस्टैंड कर लिया आपने कि मायोफिब्रिल्स are present within the muscle fiber. We are going to see about the size of a myofibril, जो कि है each myofibril is about 1 to 2 micrometer in diameter. स्टूडेंट्स, मैंने कहा था अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप मुझे बताएंगे मेरे चैनल पे फीडबैक देकर कि
1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? अंडरस्टैंड? इंशाल्लाह होपफुली आप मुझे आंसर देंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स कि मायोफिब्रिल किस चीज़ से बने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट इन मसल फाइबर्स। कौन से ये 2 टाइप्स हैं? एक हैं एक्टिन फिलामेंट्स, जो कि एक प्रोटीन है, आप जानते हैं एक्टिन एक प्रोटीन है, और दूसरा है मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन और मायोसिन जो हैं, आप ले लें इसको एक्टिन और इसको आप ले लें मायोसिन। ठीक, ये एक्टिन और मायोसिन हैं जो कि लाइट एंड डार्क बैंड या स्ट्रिप या स्ट्राइएशन या धारियाँ शो करते हैं उसमें मसल फाइबर में। ठीक, एक बात तो आपको पता ही होगी कि डेफिनेटली जब मसल फाइबर की कवरिंग भी है, जिसको क्या कहते हैं, जो पेनिट्रेट करती है डीपली भी, टी ट्यूब्यूल बनाती है। इफ़ यू रिमेंबर, कवरिंग को हमने कहा था, क्या कहा था? हमने कहा था कवरिंग को सार्कोलीमा। ठीक, तो ये तो इट मसल फाइबर इज जस्ट लाइक ए टिपिकल सेल। मैंने ये भी बताया था इसमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, मैनी न्यूक्लियाई। तो इसमें साइटोप्लाज्म भी है, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक ए टिपिकल सेल। तो साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, इसको याद रखना हमेशा कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिया सार्कोप्लाज्म भी। ठीक, सार्कोप्लाज्म भी बना दिया और ये भी हो गया। अब हम जब कहते हैं कि मसल्स आर अटैच विद दैट ऑफ द bones by means of muscles, these are attached with that of the bones by means of tendon। बनाया था हमने टेंडन, ये हम बना लेते हैं बोन्स। एक्चुअली मैं बताना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि टेंडन कैसे बनता है। टेंडन बनता है कैसे कि कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं कवरिंग ऑफ मसल में, कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू, ये मिल के कवरिंग बनाते हैं और फिर ये थिन फॉर्म में एक टेंडन बन जाता है। कोलेजन फाइबर एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द, ये आपको हमेशा याद रहे, फॉर्म्स द टेंडन। ये हो गया आपके मसल्स। ठीक, ये आ गया टेंडन। ये आप बोन कंसिडर कर लें, कोई भी, चाहे अपनी शोल्डर बोन कंसिडर कर लें जैसे। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू अबाउट द मायोफिब्रिल इन डिटेल, मीन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल जो मैंने बताया था, दीज आर एक्टिन एंड मायोसिन एंड शो द लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रिप्ड। ठीक, और बताया था, मेरा ख्याल है मैंने आपको, द लाइट बैंड जो हैं वो एक्चुअली हैं एक्टिन प्रोटीन है एक्टिन, और डार्क बैंड जो हैं वो है मायोसिन। एक रफ सी डायग्राम मैं बनाती हूँ, और लाइट बैंड को ये भी कहते हैं आई बैंड और डार्क बैंड को कहते हैं ए बैंड। अब आप मुझे पहले देंगे फीडबैक कि अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर आई विल टेल यू इंशाल्लाह ताला इन डिटेल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिब्रिल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका हम ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करेंगे, और एट द एंड ऑफ द टॉपिक वी विल डू द इंशाल्लाह ताला MCQs। तो गिव मी फीडबैक। अल्लाह हाफिज़, ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप उसमें वीडियो में देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिब्रिल।